क्या आप जानते हैं टैली में भी आप एक्सेल की तरह फिल्टर का यूज कर सकते हैं, सर्च का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल में किसी भी चीज को ढूंढने के लिए फाइंड या फिल्टर का यूज करते हैं, ऐसे ही आप टैली में किसी भी वाउचर को ढूंढने के लिए आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं या सर्च का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि टैली में किस तरह से फिल्टर या सर्च का यूज किया जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से टैली में अपने फिल्टर या सर्च बटन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी टैली वर्किंग को और भी स्मूथ और भी स्मार्ट बना सकते हैं, और ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो के साथ मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक टैली का अमेजिंग फीचर बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे कि इस फीचर्स को किस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल में स्मूथली काम करते हैं, आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर सीट में आपको किसी चीज को फाइंड करना है, तो आप फाइंड का बटन प्रेस करके आप वहां पे टाइप कर देते हैं, वो चीज आपके सामने आ जाती है या कर्सर आपका वहां पे चला जाता है। या फिर अगर आपने किसी चीज को फिल्टर करना है, तो एक्सेल में आप नॉर्मली फिल्टर का यूज करके आप उस वैल्यूज को, उस कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो टैली में ऐसे ही फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से हम अपने टैली में फिल्टर या सर्च का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बारी मेरी वीडियोस देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं लेके आता हूं टैली की नई नई वीडियोस, जो कि आपकी टैली नॉलेज को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, टैली में किस किस चीज को फिल्टर कर सकते हैं। क्या जो मास्टर्स हैं, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर्स हैं या इन्वेंट्री मास्टर्स हैं, जैसे कि लेजर्स, स्टॉक आइटम, क्या इन सबको भी फिल्टर करने के लिए या सर्च करने के लिए क्या फिल्टर का यूज किया सकता है या सर्च का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी मास्टर्स होते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग मास्टर हैं या इन्वेंट्री मास्टर है, उन सबको फिल्टर करने के लिए आपको लिस्ट दिया गया है। जैसे कि लेजर की लिस्ट दी गई है, स्टॉक आइटम की लिस्ट दी गई है, उसके बाद आपके कॉस्ट सेंटर की लिस्ट है, स्टॉक ग्रुप की लिस्ट है, लेजर ग्रुप की लिस्ट है। तो जितने भी मास्टर्स होते हैं उनकी तो टैली में आपको लिस्ट मिलती है, बस आपने उस लिस्ट में जाके बस टाइप करना है, तो वो भी आपका एक तरह से फिल्टर का ही काम करता है। तो लेकिन वाउचर्स को जो आप एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज के अंदर अगर आपने कोई चीज पंच की हुई, जैसे कि नरेशन आपने कुछ पंच किया हुआ है, या आपने अमाउंट डाला हुआ है, या आपने चेक नंबर डाला हुआ है, किसी पार्टी का नाम डाला है, रेफरेंस नंबर डाला है, वाउचर नंबर डाला है, तो उससे आपने अपने वाउचर्स को किस तरह से फिल्टर करना है। अब मान लीजिए कि आपने साल में 1 लाख 2 लाख एंट्रीज कर दी टैली में, लेकिन अब आपने ये फाइंड करना है कि मैंने 10 नंबर जो चेक है वो किसको रेज किया था, उसकी एंट्री कहाँ है। या मैंने एक पेमेंट किया था जिसमें कि मैंने नरेशन में डाला था बीइंग कैश पे टू 5000 रुपीज, सिर्फ इतना डाला है, और मुझे नहीं पता ये एंट्री मैंने कौन से तारीख में की थी, कौन सा लेजर डेबिट हुआ था, कौन सा क्रेडिट हुआ था। आपको नहीं पता, आपको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ आपको ये पता कि मैंने नरेशन में ये चीज डाला था, या आपको उसका अमाउंट पता है, या आपको उसका चेक नंबर पता है, या आपको फेवरिंग नेम पता है कि जो आपने पेमेंट किया था उसका फेवरिंग नेम में क्या डाला था। तो उसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको फिल्टर का यूज करना पड़ेगा टैली में। तो सवाल यह आता है कि उस फिल्टर का यूज होगा कैसे। तो किसी भी वाउचर को सर्च करने के लिए आपने अपनी कंपनी डाटा को लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद गेट व्यू ऑफ टैली में आपने डे बुक पे क्लिक करना है। जैसे आप डे बुक पे क्लिक करते हैं तो आपका डे बुक का जो रिपोर्ट है यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको डेट याद है कि कौन सी डेट को आपने वो वाउचर पंच किया था, मतलब आपको रेंज पता है कि आपने अप्रैल में किया था, मार्च में किया था, या आपने मई में किया था, जून जुलाई अगस्त, जब भी आपने किया था, तो नॉर्मली आप उसका पीरियड सेट कर देंगे कि इस पीरियड के अंदर में हमें सर्च करना है। अगर आपको डेट भी नहीं पता, पीरियड भी नहीं पता कि कौन से पीरियड में डाला है, तो आपने यहाँ पे पूरा का पूरा पीरियड डाल देना है। मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके और 31 मार्च 21 तक का मैं यहाँ पे पीरियड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज मेरे इस डाटा में हैं, वो सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें एक एक करके तो हम देख नहीं सकते, एक एक एंट्रीज को एंटर करके हम देख नहीं सकते वो एंट्री कौन सी है, या जिसके अंदर मैंने नरेशन ये डाला था कि यही एंट्री है वो। तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल्टर का। तो फिल्टर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे एरो का बटन आता है, इस पे आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे रेंज पे क्लिक करना है और इसका शॉर्टकट कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आप कंट्रोल F12 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको शॉर्टकट कमांड नहीं पता तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे रेंज पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपने फिल्टर सेट करना है। तो फिल्टर क्या सेट करेंगे, सबसे पहले पूछता है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें वाउचर चाहिए, क्योंकि हम वाउचर की फील्ड में डे बुक में सारे वाउचर्स आते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वाउचर्स, ठीक है। अब आता है हैविंग। तो हैविंग में पर्टिकुलर चूज करना है। तो यहाँ पे लगभग 30 से 35 जो है पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि क्या किस चीज से आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम डाल देते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर ये है हमारा मतलब चेक नंबर, उसी को हम इंस्ट्रूमेंट नंबर कहते हैं। तो ये हमने डाल दिया कि भाई इससे हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो रेंज आपने यहाँ पे डालनी है कि किस तरह का फिल्टर लगाना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एज इम्पटी, तो एज इम्पटी का मतलब हो गया जो आपके चेक नंबर इम्पटी होंगे वो सारी एंट्रीज आपके पास खुल जाएंगी यहाँ पे। एज नॉन एम्पटी, जो कि एम्पटी को छोड़ के, कि मतलब जो आप जिस वाउचर में आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं डाले हैं उनको छोड़ के सारे आ जाएं। या फिर कंटेनिंग, मतलब यहाँ पे आप कंटेनिंग में डाल सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर चेक नंबर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिसको कि आप फाइंड कर रहे हैं। एंडिंग विद, अगर आपको स्टार्टिंग का नंबर नहीं पता, लास्ट का नंबर पता है, तो भी आप यहाँ पे एंडिंग विद से सर्च कर सकते हैं। इक्वल टू, अगर आपको एग्जिट पता है कि उसका चेक नंबर क्या है, तो वही आपने टैली में डाला है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ग्रेटर देन, जैसे कि आपको पर्टिकुलर चेक नंबर नहीं पता, आप चाहते हैं 10 से नीचे के जितने भी चेक नंबर के जो वाउचर्स हैं जिसमें आपने चेक नंबर डाले हुए हैं वो आपके यहाँ पे आ जाए, मतलब वो 10 के 10 वाउचर यहाँ पे आ जाए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेसर देन भी डाल सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे नंबर डालेंगे उसे लेसर देन आपके आ जाएंगे। नॉट कंटेनिंग, मतलब कि जो आप यहाँ पे डालेंगे उससे कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब निकल जाए, उसके अलावा सारे वाउचर्स फाइंड होके आ जाएं लेकिन वो ना निकले, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट एंडिंग विद, जो भी आप यहाँ पे पंच करेंगे, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे उससे एंडिंग नहीं होना चाहिए। जो चीज उससे एंडिंग होगी वो वाउचर आपका यहाँ पे नहीं आएगा। नॉट इक्वल टू, मतलब वो चीज जो आप यहाँ पे डालेंगे वो चीज नहीं आएगी, उसके अलावा सारी चीजें आ जाएंगी। नॉट स्टार्टिंग विद, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे उस चीज से जो स्टार्ट होगा वो नहीं आएगा। या फिर स्टार्टिंग विद, कि जो चीज इससे स्टार्ट होगी वही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट चेक नंबर पता है। अदरवाइज अब आपको चेक नंबर भी नहीं पता, कि हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप कंटेनिंग डालिए। अब जैसे हम यहाँ पे चेक नंबर डालते हैं 000, तो ये हमने एक चेक नंबर डाल दिया जिसकी हमने एंट्री की हुई है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप मल्टीपल फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में लगाते हैं इफ एंड बट लगाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे इफ एंड बट का भी यूज कर सकते हैं। तो एंड का मतलब है इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एक नंबर के तो वैसे एक ही चेक होगा, लेकिन अगर आपने इसको चेक नंबर ना लेके कोई और चीज लिया, जैसे आपने रेफरेंस नंबर लिया, यहाँ पे अगर आपने रेफरेंस नंबर ले लिया, हो सकता है कि आपने बहुत सारे वाउचर्स में सेम रेफरेंस नंबर डाला हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं। एंड का मतलब है कि इसके साथ साथ ये चीज भी मैच करे, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई वाउचर नंबर के जो चेक नंबर के साथ साथ हमारा नरेशन भी यहाँ पे मैच होना चाहिए। जिस वाउचर में ये नरेशन और ये चेक नंबर मैच होगा वही वाउचर मेरे पास यहाँ पे फिल्टर हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे कंटेनिंग में हमने डाल दिया बीइंग पेड 5000 रुपीज टू, ठीक है, ये हमने डाला है। अब इसको एंटर कर देते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये वाउचर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, फिल्टर होके यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अगर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे मैच करते हैं, देखिए जो हमारी नरेशन है, नरेशन इसी से स्टार्ट हो रही थी, और जो इसका चेक नंबर है, चेक नंबर देखिए हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, तो चेक नंबर देखिए 0001 डाला हुआ है, तो ये इससे इसने फाइंड कर दिया। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा फिल्टर भी यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से चलता हूँ, कंट्रोल F12 मैंने यहाँ पे किया, वाउचर्स। अब यहाँ पे किसी से फाइंड करना है, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर से फाइंड करता हूँ। तो ये मैंने रेफरेंस ले लिया, एंड रेफरेंस नंबर कंटेनिंग में ले लेता हूँ कि भाई जो मेरा रेफरेंस नंबर है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जिट अगर आपको पता है तो एग्जिट आप डाल सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू करके, और अगर एग्जिट आपको पता नहीं है तो आप नॉर्मली यहाँ पे कंटेनिंग में जाके पंच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा भी मैं लगा देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड, या और लगा देता हूँ। अभी मैंने आपको एंड फॉर्मूला लगा के बताया था, तो यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ कि और क्या आना चाहिए, ये भी चीज यहाँ पे मैच होनी चाहिए। वाउचर, एंड यहाँ पे मैं नरेशन ले लेता हूँ, नरेशन कंटेनिंग, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोकल सेल, ठीक है, लोकल सेल। तो अब मैं इसको एंटर करता हूं और देखता हूं कि रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ये वाउचर है, ये फिल्टर होके आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए सप्लाई इनवाइस नंबर जो हमने डाला था वहां पे, जो हमने सप्लाई इनवाइस नंबर वहां पे डाला था वो यहाँ पे है, इसलिए इसने फाइंड किया। दूसरा नरेशन में हमने
ये चीज डाली है लोकल सेल, तो ये हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, और अगर आपको एक ही चीज से फाइंड करना है, जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल F12 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप बैच नंबर हो गया, पार्टी के नेम से सर्च करना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर से सर्च करना चाहते हैं, किसी भी चीज से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल सर्च करके बताया कि मल्टीपल सर्च आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए लेजर, उस लेजर के एड्रेस से भी आप सर्च कर सकते हैं कि लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस है और जिसका क्लोजिंग बैलेंस इतना है वो यहाँ पे आ जाए, उसका नेम आ जाए, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट, टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आ जाए। तो इस अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल यहाँ पे अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं। बस जो आप यहाँ पे चूज करेंगे, जो आप यहाँ पे पर्टिकुलर चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो फिल्टर बना होगा वो उसके ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की रही होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद।